ताऊ ने अपना मुंह फोड़ ही दिया और कसुत्ता छो में आके और बीच के जाड़ और बोले क्यों के बात है, इब मेरे गांव ने फुक्कड़ की सलाह है तेरी। राम राम जी सारे ने स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो किसी हो भी सारे जने, उम्मीद करूँ सारे जने बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और अपने अपने घर में सारे जने स्वस्थ हो गए। तो भी आप फिर एक आपके लिए चुटकुला लेके आए। हाँ, तो भाई थोड़ा हंसी मजाक भी ज़रूरी है, ज़िंदगी में सब चीज़ अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। जिस तरह भाई ज़िंदगी में खाना पीना कमाना आगे बढ़ना ज़रूरी है, तो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह सभी ज़रूरी है। तो फिर चलो, तो फिर देर किस बात की, सुना हाँ चुटकुलो। तो वो एक बार भाई एक अच्छो लंबा ठड्डा छोरा और बस में चढ़ गया। बस में चढ़ के तो भाई दौरे वाली सीट पे ताऊ बैठा, तो छोरा जाके ताऊ के दौरे बैठ गया सीट पे। तो भाई बस ने तो पकड़ी अपनी रफ्तार, बस चल पड़ी। बस चलती और वह छोरे ने तो सिगरेट चास के और जो भी उसके ऊपर वो जड़ा हुआ गुल सा हो वो उसने ताऊ की साइड झाड़ दिया। तो वो गुल जाके भाई ताऊ के कुर्ते पे पड़ गया और कुर्ते पे पड़ता ही और ताऊ के कुर्ते में तो छेद हो गया। भाई ताऊ ने छो तो बहुत आया भीतर ही भीतर। एक बार तो उसने कड़ी कड़ी नजर तक छोरा कहानी देखी, फिर उसने इग्नोर मारा कि जान दे क्यों पंगा ले वे, छोड़ दिया उसने। भाई दूसरी बार छोरा तो कित रुका है, उसने तो फिर मार के सूटा और वे गुल का फूल सा फिर ताऊ की साइड झाड़ दिया मार के चुटकी। दूसरी बार फिर वही ताऊ ने दाता तड़ा जीप दबा के कैड़ा कैड़ा देखा उसकी साइड। और दूसरी बार भाई वो छेद जाके और ताऊ की धोती पे पड़ गया। और दूसरी बात क्या था, दूसरी बार धोती में मोरा हो गया। ताऊ ने छो तो खूब उठे। ताऊ सोचा कि तेरी उम्र की उम्र क्यों मुँह ला के जान देना। फिर वही ताऊ तो फिर पी गया बात ने। फिर थोड़ी सी अण बाद में छोरा बुझड़ ला गया, बोले ताऊ कित का है कित जागा। फिर तो वही ताऊ ने अपना मुंह फोड़ ही दिया और कसुत्ता छो में आके और बीच के जाड़ और बोले क्यों के बात है, इब मेरे गांव ने फुक्कड़ की सलाह है तेरी। एक तो भाई सोशल मीडिया ने ये जनता इतने बिगाड़ दी, पूछो ही ना। इनका खातर लोगों ने दुनिया ने के पापड़ पेलने पड़े हैं बेरहीना। तो एक बार भाई गांव की एक बहू, उसकी भाई नई नई शादी हुई उस छोरी की, तो वो अपने ससुराल चली गई। तो भाई वो एक दिन अपने दामा बढ़िया तरीका से तैयार होके सज धज के फोटो खींचने लाग रही। तो भाई वो कदे न्यू पोज ले, कदे न्यू पोज ले। अब उसकी सास झुक के देखने लाग रही कमरा में, हैं बहू में कौन सी चुड़ैल नाचे है आज, कदे न्यू करे है। भाई बुढ़िया ने बहुत देर ताई तो देखी और देख दाख के और पड़ोसियां दौरे भाजी गई। बोले रे मेरा छोरा दौरे फोन मिला दो रे, कोई मेरा छोरा पे फोन कर दो। पड़ोसी बोले एक ताई इसी के बिजली पड़ गई, बता तो दे बात की है। रे मेरी बहू में दौरे पड़न लाग रहे हैं। बोले कौन से दौरे, अरे बोले उसमें दौरा आ रहा है, जल्दी से मेरा बेटा ने बुला दो, मेरा बेटा दौरे फोन कर दो। पड़ोसी सोचे भाई सच में दौरे आ रहे होंगे इसकी बहू के। तो भी उन्हें फ़ोन कर दिया। थोड़ी वार में छोरा आ गया तो बोला भाई आज तो तेरी बहू कसुती है, बीमार होगी, इसमें तो दौरे पड़े थे, दौरे पे दौरे। बोले हैं मैंने तो ये जमा बैठी दिख रही है, कति साफ सुथरी बढ़िया तरीका थे। अब भाई वो छोरी देखे सासू के मुंह की साइड, यो बोलन की लाग रही से ये बुढ़िया, मेरे में तो कदे ना दौरे आए, मैं तो सुबह तो बढ़िया नहा धो के टिप टॉप बैठी हूँ। तो बोले माँ किस तरह करे थी या के करे थी, किसा दौरा आवे था। बोले भाई बेरो ना कदे तो किसी शकल बनावे थी, बेरो ना भाई न्यारी डाल के बुंडी शकल बनावे थी। छोरा बोले ये माँ यो सेल्फी लेवे थी। बोले ये जाई रुई, ये भी कोई तेरी सेल्फी लेने के तरीके हो गए। एक बार भाई एक शहर की छोरी गांव में ब्याह दी। तो भैया गांव के तौर तरीके शहर के तौर तरीके सारे जमा न्यारे अलग अलग हुए हैं। भी एक मुसर गांव की लड़की जाकर शहर में एडजस्ट हो सका है, पर एक गांव की लड़की शहर में आकर एडजस्ट नहीं हो सका। तो भाई एक बार एक लड़की का रिश्ता हो गया। तो भाई गाँव में तो अपना 7 बजे 5 पूथ के टिकट खा खू के और अपना एक नींद मार ले, जब तक शहर वाले 10 बजे अपना खाना पीना शुरू करे, जब तक तो गाँव वाले एक नींद मार ली हैं।
तो नो एक ऐसा ही कुछ उस छोरी के साथ हुआ करता भाई, ऐसा ही कुछ। तो एक बार भाई सवेरे सवेरे उसकी सास बोली बोली मैं बाहर का काम कर रहा हूँ, जब तक तू रही ला दे घी का इसमें दही में, दही बिलो ले। तो भाई वो लगा दी दही बिलोणता ही, उसने गाल के दे दिया बिलोवनी में। अब भाई छोरी तो मार मार घबड़ के पसीना में पसीना होली, कब से यो घी आवे कब से आवे। तो भाई बेचारी कति जमा दुखी होली। इतनी देर में उसकी सास आ गई, बोली है ये बहू आ गया घी। बोले सासू माँ अभी मक्खन नहीं आया। बोलिए जाई रोई तने तो नाश कर दिया कति, नाश पीटी के बोलन लाग रही है। छोरी बार डर गई बेचारी, पहली पहली बार नई नई आई थी। बोले क्यों माँ जी मैंने ऐसा के बोल दिया, मैंने न्यू ही तो कही है माँ जी इबे मक्खन नहीं आया। बोले ये बिजली पड़नी तेरे ससुरे का नाम है मक्खन है, और तू तो आते ही बड़ा के नाम लेने लगी। छोरी भाई बेचारी और भी डर गई। एक तो भाई शहर तय और गाँव में ब्याह दी और पहली पहली बार उसके साथ इसी कहानी बन गई, तो वो तो डरना तो एक आम बात थी। भाई बोली ठीक है तो और भी लो ले। भाई छोरी तो फिर मारने लग गई उसका घमड़का पे घमड़का। और भाई फिर थोड़ी सी देर में बुढ़िया चिल्लांदी आई है ये आ गया केगी। अब भाई छोरी तो अपना करके ओला और बिलोवनी दौरे बैठ गई। बोली है यो क्या होगा, न्यू किस तरह बैठ गई। बोले सासू माँ वे आ गए। बोलिए ढंग से बोल दे कि बिजली पड़ गई कि मुंह में दूध सा बिलोवे है। बोली वो आ गए वो। बोले कौन आ गो। ससुर जी आ गए। और बहू ने तो भाई सासू ने तो माथा पिटिया जमाई। हरियाणा की ताईर बस में चढ़ गई। बस में भीड़ थी भाई, कसुती बस खचाखच की भरी थी। तो उसने एक सीट खाली दिखी और वो तो तय उस सीट पर जाके बैठ गई। और वो पहन रही भाई वो पहले वाला दामन। तो पहले भाई 52 गज के 52 मीटर के दामन हुआ करते वो लुगाइयाँ पे। आजकल की लुगाइयाँ पे तो वो संभले भी नहीं जाते। पहले वाली बुढ़िया की हिम्मत थी जो उन्हें पैर के पूरा धंधा भी कर लिया करती घर का। तो वे बुढ़ी ने तो वो एक शीशा वाला 52 गज का घाघरा पैर रखा और वे जा और दह सीट पे बैठ गई। तो आधी सीट पे तो आप बैठी और आधी सीट पे वो घाघरा ठाके रख लिया। नो तो बोझ मर जाओ उसमें बैठी बैठी, तो वो तो घाघरा ठाके और दह सीट पे टेक लिया। अगले स्टेशन पे भाई अगले स्टैंड पे चढ़ गया भाई एक ताऊ। तो ताऊ ने इन्हें उन्हें निगाह मारी, ताऊ ने कोई सीट खाली न दिखी। ताऊ ने वो एक ताई अकेली बैठी दिखी। ताऊ सोचा इस सीट पे एक ही लुगाई है और एक आदमी की सीट खाली है, एक सीट पे 2 आदमी बैठा करे, तो मैं इसी के दौरे जाके बैठ जाऊँ। और ताऊ तो भाई जा और गच ताई की घाघरी पे जाके बैठ गया। ताई बोइए जाए रोए के मेरी घाघरी तो ठा लेने दे, इसी के ऊपर बैठ गया। एक बार भाई गाँव की एक ताई और बस में चढ़ ली। तो बस में थी भाई कसुती भीड़। तो बस में चढ़ के और इन्हें उन्हें निगाह मारी, कोई सीट खाली ना दिखी। एक सीट दिखी, उस पर एक छोरा बैठा। तो भाई बहुत देर ताई खड़ी रही वो, और छोरे ने सीट ना दी ताई के। तो ताई बेचारी भाई हार थक के और आगे जो बस पे बुन्नट हुआ करे उस पर जाके बैठ गई, जो डब्बा सा है। ड्राइवर भी सोचा कोई ना बुढ़ी लुगाई है दचकिया में कब तक खड़ी रहेगी, बैठ लेने दे। बैठ गई। अगला स्टैंड आया तो उतने भी अगले स्टैंड पर तो जमा एक छैल सी सुतरी सी छोरी बस में टप गई। बस में चढ़ गई तो भाई छोरा तो उसने देखते ही और साइड होके सीट दे दी। बोले मैडम जी बैठ जाओ। छोरी बैठ गई। अब बुढ़िया के तो भीतर ही भीतर फोन खोले कि जाए रोए ने मैं तो कितनी देर खड़ी रह के आ गई, मैं तो सीट ना दी और ये अपनी बुआ ने सीट दे के बिठा ली। कोई ना अंदर ही अंदर भाई बुढ़ी का तो अंगारे से फूट रहे। थोड़ी देर बाद भाई वो छोरी बुढ़ी ओढ़ी देख के और हंसने लगी। बुढ़ी फिर भी बोली कोई ना देख एक तो सीट ले ली जाए रोई ने और ऊपर तो मैंने हंस के और दिखावे है, कोई ना मरण दे मैं तो उतर जाएंगे आगे से। थोड़ी देर बाद भी छोरी फिर बुढ़ी औड़ी देख के हंसी। बुढ़ी खड़ी होके चली। फिर तो वो जमा रुका ही नहीं हुआ, उस तो उसका भितरला जो था वो कति भर गया। और उठ के और छोरी कने से जाके बोली राजी ना हो बेटी, रुक जा, 20 साल बाद तू भी उससे बोनट पे पाओगी, ये सीट तो ना हमेशा के लिए नहीं मिलेगी।